स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। अभी तक आपने YouTube पर, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हर जगह ये खबरें सुन ली होंगी कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, जो आपको पता है लगभग वही बातें बताऊँगा मैं। पर आप ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये भी पूछ रहे हैं कि पेपर होंगे या नहीं, एग्ज़ाम की मतलब तैयारी करनी है या नहीं करनी। क्योंकि देखिए, जो 2-3 पेपर हैं, अगर ऐसा सुनने में आ जाता है कि पेपर नहीं होंगे तो पढ़ाई का मन बिल्कुल ही हट जाता है। और जैसे हालात हो गए हैं पिछले 2 महीने से, पढ़ाई का मन तो शायद बिल्कुल ही हट गया होगा, नहीं करता होगा किसी का भी। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, क्या मतलब कंडीशन है और क्या इस पे रुकावटें आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर मैंने कम से कम पिछले कुछ दिनों से मैंने कई सारे न्यूज़पेपर पढ़े हैं, और उसमें पढ़ने के बाद मुझे जो निष्कर्ष निकला है मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार हेडलाइन देख लो, सीबीएसई एग्ज़ाम 2020 सर्दी जुकाम वाले परीक्षार्थियों के लिए रहेगी अलग व्यवस्था। कोई न्यूज़पेपर दिखा रहा है कि अलग व्यवस्था रहेगी, तो दूसरा न्यूज़पेपर बता रहा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 10-12 रिमेनिंग एग्ज़ाम डेट 2020। यहाँ पे लिखा है कि बिना एग्ज़ाम के ही सीबीएसई बोर्ड जारी कर सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट, छात्रों को मिलेगा ये विकल्प। आगे लंबी कहानी थी, पूरी कहानी मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम मेन बात करेंगे एग्ज़ाम होगा या नहीं। इसलिए सीबीएसई एग्ज़ाम न्यूज़, 12th का नहीं होगा एग्ज़ाम, जाने पूरा मामला, ठीक है। इसके नीचे बहुत बड़ा आर्टिकल था, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप पहले हेडलाइन देख लो, नीट एंड जेई मेंस परीक्षाओं पर संकट के बादल, सीबीएसई की परीक्षा पर जल्द हो सकता है फैसला। ये जितनी भी मैं आपको हेडलाइन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारी की सारी आपको न्यूज़ में मिल जाएगी। आप गूगल पे एक बार सीबीएसई अपडेट या सीबीएसई न्यूज़ सर्च कर लो, आपको नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान लाइव्स, इसके अलावा दैनिक जागरण और ना जाने कितनी सारे मेन स्ट्रीम के आप न्यूज़पेपर देख लोगे, सब पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या पता लगा है कि देखिए क्या था कि सीबीएसई का दो, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है इस पे, मैंने कईयों की वीडियो देख ली है, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, आप उनसे थोड़ी सी अलग वीडियो समझिए। सीबीएसई जो एग्ज़ाम लेती है ना बच्चे, वो ना केवल दिल्ली में नहीं लेती। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, आप सोचते हो कि केवल दिल्ली में सीबीएसई है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये ऑल इंडिया में होता है, ठीक है। दिल्ली प्लस अदर स्टेट में भी सीबीएसई बोर्ड होता है। तो सीबीएसई ने जो अपना एग्ज़ाम का जो शेड्यूल निकाला था, वो केवल दिल्ली के लिए नहीं था, वो ऑल इंडिया के लिए था, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि जो केस जो हैं कोविड-19 के, जो केस बढ़ रहे हैं, वो केवल दिल्ली में नहीं, अलग अलग राज्यों में उसकी जो स्थिति है वो अलग अलग है। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र की बात करें, अगर हम इनकी बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो और कुछ ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल भी है, और कंट्रोल हमें केवल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसके इतने लक्षण नहीं है कि किसी को पता लग जाए। मान लो मुझे हो या आपको हो सकता है, हमें हो भी गया हो और हमें इसके बारे में जानकारी ना हो। क्योंकि न्यूज़ में ये बता रहे थे कि 30% मामले ऐसे आए हैं जिनको कोरोना हो गया और उनका ठीक भी हो गया, और उनको पता ही नहीं लगा कि उनको कोई बीमारी भी हुई है। तो ऐसे हालात हो रहे हैं पूरे देश के। अब ऐसे में जितने भी मतलब बोर्ड्स हैं, आप, मैं स्कूल लेवल की बात नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, एसओएल में देखोगे उन्होंने एग्ज़ाम लेने से मना कर दिया। ओपन बुक एग्ज़ाम लेंगे, ऑनलाइन आपका होगा, ठीक है, जो होगा। अगर आप कई इग्नू वगैरह का देखो तो वो भी अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए मना कर दिया। सभी बोर्ड जो हैं वो बिल्कुल मना करके बैठे हुए हैं। लेकिन सीबीएसई ने एक फैसला लिया कि सीबीएसई जो है अपने एग्ज़ाम को लेने वाली है, ठीक है। ये एक सराहनीय फैसला था, क्योंकि ऐसे हालात होने के बाद भी देश में अगर ऐसा सोचना, तो शायद ये कुछ सोच के ही किया होगा बोर्ड ने। लेकिन जिस समय में ये सीबीएसई ने अनाउंस किया था, आज से काफ़ी दिन पहले, उस समय जो हालात थे देश में, कोविड-19 या कोरोना के केस जो थे, वो अलग स्थिति थी। उस परिस्थिति को देखकर सीबीएसई ने फैसला लिया था। पर आपको यहाँ पे पता है कि हर दिन, हर 24 घंटे के बाद, 24 आवर के बाद जो केस हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप न्यूज़ में रोज़ देख रहे हो, ठीक है। अब तो मतलब इतनी ज़्यादा न्यूज़ देख के भी लोग परेशान हो गए हैं कि अब तो न्यूज़ देखने का मन ही नहीं करता। रोज़ का मतलब वही सीन चल रहा है, इतने बढ़ रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही चल रहा है। तो मतलब
केस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सीबीएसई का जो फैसला था उस समय का फैसला था, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के खिलाफ ही जा रहा है। ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने स्टूडेंट के हित में फैसला लिया था कि हम एग्ज़ाम लेंगे और बच्चों का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, इसमें गलती सीबीएसई की नहीं है, लेकिन ये जो हालात जो बदल रहे हैं इसमें भाई बिल्कुल ही बिल्कुल देखा जाए तो हालातों की गलती है, और इस टाइम पे फिर सीबीएसई को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ पेरेंट्स ने वहाँ पे याचिका दायर की कि भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है और ऐसे में एग्ज़ाम लेना यानी कि मतलब बच्चों की जान को खतरे में डालना है। तो सीबीएसई से फिर कोर्ट ने जवाब मांगा, तो सीबीएसई ने कहा है कि भाई मंडे ट्यूसडे तक वो अपना लगभग 23 तारीख तक शायद अपना जवाब दाखिल करने की बात की गई है। ठीक है, तो आपको कल मंडे है और इसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे आपको या तो कल खबर कंफर्म मिल जाएगी, मंडे को नहीं मिलती कल तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको आगे वाले दिनों में क्लियर पता लग जाएगा कि सीबीएसई क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट को एग्जाम लेगी या नहीं लेगी। इसके अलावा अभी तक तो ये केवल दिल्ली का सीन बता रहा था, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में जब मैंने पढ़ा तो उसमें पता लगा कि अदर जैसे तमिलनाडु या अन्य जो राज्य हैं, ठीक है, उड़ीसा वगैरह, उन्होंने भी यही चीज़ कह दी है सीबीएसई को कि एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम कराना खतरे से खाली नहीं है, यानी कि कंडीशन जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये तो चलो इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सेशन ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला भाई हम एग्ज़ाम की बात छोड़ो, हम तो सेशन ही 1 साल बाद करेंगे, यानी कि ऐसी भी स्थिति आ गई है कई देशों में। तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति यानी कि जो आज की प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको अगर ध्यान में रखकर देखा जाए तो एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, और जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं न्यूज़पेपर के अनुसार, जो इतनी सारी कहानियां पढ़ने के बाद, जो इतने सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद जो मुझे लगा है उसमें ये लग रहा है कि सीबीएसई की तरफ से एग्ज़ाम लेना 90% आपके चांस है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 10% चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब आप सोचो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है ये आपके एग्ज़ाम ना लेने की बन रही है, और ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, मैंने कम से कम भी कई सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़े हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। उसको पढ़ने के बाद जो मुझे महसूस हुआ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे कई सारे मतलब समझदार लोगों ने इतनी सारी बातें मतलब फैला दी हैं पहले से, कुछ तो फेक खबरें भी फैला दी हैं, ना जाने क्या क्या। तो अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप अगर वीडियो वगैरह देख चुके होंगे तो आपको पता ही होगा हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करवाया, हमने वो करवाया। सच बात तो ये है कि किसी ने कुछ नहीं करा, ये जो भी मामला है ये कोविड-19 कर रहा है, आपने कुछ नहीं करा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आ रहा है इसमें जो करेगी वो कोर्ट और सीबीएसई करेगी, इसमें हम और आप नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, हम अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं और आगे हमारी अपील को ऊपर की जो अथॉरिटी है वो क्या डिसाइड करेगी वो उसको फैसला लेना है। तो सीधी सीधी बात ये है कि एग्ज़ाम के चांस कम हैं, लेकिन फिर भी 100% अभी नहीं कह सकते हैं। तो पढ़ाई करें ना करें इस पे भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, तो आप आज का वेट कर लो, कल मंडे है, कल तक आप वेट करो, कल या परसों तक आपको न्यूज़ लेटेस्ट जो भी खबर है आगे मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम आगे ना लिए जाएं, आपको बता दिए जाएं, या अगर कुछ भी होगा तो आपको खबर मिल जाएगी। और अगर मान लो ऐसा डिसीजन आता है कि एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे, आपको इंटरनल बेस पे पास किया जाएगा, तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को दिमाग में आ रही हैं, वो क्या आ सकती हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अगर मान लो आपका ये पता लग जाता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इससे आपको एक और नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि अगर ये बात पहले ही क्लियर हो जाती, जो अब मतलब अगर जून में आके जो बात क्लियर हो रही है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बात अगर स्टार्टिंग में ही हो जाती, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अभी तक आपका रिजल्ट आ चुका होता। ठीक है, नहीं आया होता तो कम से कम आपका बहुत ज़्यादा मतलब काम हो चुका होता, रिजल्ट का आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता। लेकिन जैसा जैसा ये मामला बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा इसका। तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, तो सारी न्यूज़ को पढ़ने के बाद लास्ट में जो एक अंतिम फैसला आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से ही आ रहा है कि एग्ज़ाम होने के चांस आपके कम होते जा रहे हैं। आप ये लगा लो डेली आपके जो चांस है एग्ज़ाम के वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे आपके एग्ज़ाम होने के चांस कम हो जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि आपको पता है सबकी जान जो है खतरे में जा सकती है, और एग्ज़ाम सेंटर पे कितनी सुविधा हो जाएगी, बताओ, सोचो कितनी सुविधा कर सकते हैं जो दूर दूर बिठाकर एग्ज़ाम लें। क्या बच्चे साथ में आएंगे नहीं? क्या साथ में निकलेंगे नहीं?
या कोई अगर पॉजिटिव होगा तो क्या उससे दूसरों को फैलेगा नहीं। बहुत सारी मतलब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हो सकते हैं खतरे। तो यही पूरी स्टोरी थी आपकी, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो के जरिए बताना चाह रहा था। हालांकि मैं कभी भी जल्दी से न्यूज़ वगैरह वाले टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत कम ही बनाता हूँ, क्योंकि हम अपने चैनल को एजुकेशनल ही रखना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी, इसको देखकर ये वीडियो बनाई है मैंने। कई सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं हमें। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बस आप क्या करें, एक दो दिन आप वेट कर लें और आगे देख लें क्या होता है, जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मंडे तक कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट बता दी जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।